नमस्कार। वंदे मातरम। जय श्री राम। फिर 24 घंटे के दौरान देश में क्या कुछ हो गया, दुनिया में क्या कुछ हो गया। रतन टाटा जैसा अनमोल हीरा, भारत माँ का बेटा, वो विलीन हो गया और उस स्थान पर चला गया जहाँ से कोई लौट के नहीं आता है। लेकिन ऐसे हीरों की चमक संसार में जब तक ये संसार रहता है तब तक बनी रहती है। रतन टाटा केवल ये दो शब्द नहीं है, बल्कि एक युग का नाम है। रतन टाटा पारसी थे, लेकिन आज हमने देखा कि उनका जो अंतिम क्रिया होती है, जब हिंदू धर्म के अनुकूल जो प्रक्रिया होती वो सब की। हृदय से विशाल भारत और भारत की संस्कृति उनके रोम रोम में समाई हुई थी। उनका जाना भारतवर्ष के लिए, और मैं कहता हूँ इस दुनिया के लिए, केवल उद्योग जगत ही नहीं, इंसानियत के लिए बहुत बड़ा नुकसान का कार्य हुआ है। बहुत बड़ा घाटा है, बहुत बड़ी क्षति है, जिसकी पूर्ति बहुत नज़दीक दिखाई नहीं दे रही थी। उद्योगपति तो बहुत होते हैं, होने भी चाहिए, सभी उद्योगपतियों का बहुत आदर है, लेकिन उद्योगपति वो जिसने पूरा जीवन उद्योग के माध्यम से भारत को समृद्ध करके भारत के स्वाभिमान को ऊपर करने का कार्य किया हो। ऐसे रतन टाटा जी रहे हैं। रतन टाटा के एक दो संस्मरण मैं आपके बीच में रखने के लिए, बहुत सारी चीज़ें आप हम सबको पता है कि किस तरीके से वे कहाँ पैदा हुए, कहाँ उन्होंने शिक्षा ली, कैसे वो बड़े हुए, कहाँ उन्होंने संघर्ष किया, आप हम सब जब जानते हैं। लेकिन एक दो चीज़ें जो शायद आप या मैं जान करके भी शायद कम जानते होंगे, उनके बारे में बात करना चाह रहे हैं। एक तो कहा, वो तो आप जानते ही हैं कि जमशेद जी टाटा जो इन्हीं के पूर्वज रहे हैं, वे एक बार जब 1902 में अंग्रेज़ों का शासन था, ब्रिटिश शासन था, और ब्रिटिशों के लिए, ब्रिटिश शासन के लोगों के लिए ही, अंग्रेज़ों के लिए ही एक होटल बनी थी मुंबई में, विशेषतः वाटसन होटल, जहाँ केवल ये यूरोपियन लोग या अंग्रेज़ लोग ही आया जा करते थे। वहाँ पर जमशेद जी टाटा ने एक दफ़े जाने का सोचा, जाना चाहा, लेकिन उनको अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया कि ये केवल अंग्रेज़ों के लिए है, आप जैसे लोगों के लिए नहीं है। इस बात को जमशेद जी टाटा ने दिल पर लिया और फिर ताजमहल होटल मुंबई में समुद्र के किनारे, जो आज पूरे संसार का ध्यान आकर्षित करता है, वो होटल बनी। तो कहते हैं ना, जैसे सचिन तेंदुलकर कहते हैं कि मैं मुंह से जवाब नहीं देता, अपने बल्ले से जवाब देता हूँ। तो ये जो पूरा टाटा परिवार रहा है, तो जमशेद जी टाटा ने भी वहाँ कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उससे बड़ी और उससे महान और उससे ज़्यादा सुंदर, ज़्यादा सुविधाजनक, ज़्यादा सुरक्षित, ज़्यादा आकर्षक होटल बना करके और ताज होटल के रूप में इस संसार को दिया। तो ये जो कीर्तिमान उन्होंने रचा था, वही कीर्तिमान कहीं न कहीं परंपरा में आते आते, वंश में आते आते रतन टाटा में भी था। रतन टाटा, आप हम जानते हैं कि टाटा टी हो, कहते हैं ना कि वो चाय से लेकर के साबुन से लेकर के, तो टाटा स्काई, वो जो केबल का कार्य होता है, उससे लेकर के, और उद्योग में गाड़ियाँ घोड़े तो सब है ही। तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छूटा होगा जहाँ टाटा ने अपना कार्य नहीं फैलाया। तो उनकी ये जो तीन तो उन्होंने जिनको अधिग्रहण किया था, वे एक तो ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिश चाय कंपनी होकर थी टेटली को उन्होंने अभी 2000 में उसका अधिग्रहण किया था। और किसने किया? टाटा टी ने। टाटा टी, क्योंकि समानांतर रूप से जो एक व्यवसाय के लोग होते हैं वो उसमें आते हैं, तो उसका अधिग्रहण किया। फिर दूसरा अधिग्रहण किया उन्होंने 2007 में कोरस का। ये स्टील है, स्टील कंपनी है, यूरोप की स्टील कंपनी है, इसका अधिग्रहण किया और सफलतापूर्वक इसको फिर प्रॉफिट में लेके आए। और तीसरा जिसका अधिग्रहण का आपको उल्लेख करूं, उससे पहले उस घटना का उल्लेख भी करना चाहता हूं। व्यवसाय है, ऊपर नीचे चलता रहता है, और इसलिए जो बड़े उद्योगपति होते हैं ना, वो एक साथ कई सारे कार्य करते हैं, ताकि कहीं एक जगह घाटा भी चला जाए तो दूसरे जो उनके
कार्य चलते हैं, व्यापार चलता है, उनसे वो उस घाटे की पूर्ति कर लें। तो टाटा ने भी अभी 1998 में एक कार कंपनी बनाई, कार कंपनी तो उनकी टाटा थी सही, एक टाटा इंडिका कार जो अभी भी मार्केट में है, चलती है। लेकिन वो जब चलाने के बाद में जैसा रेस्पॉन्स बाज़ार से मिलना चाहिए था, जैसी प्रतिक्रिया मिलनी चाहिए थी, वैसी प्रतिक्रिया नहीं मिली। वो गाड़ी ठीक से चली नहीं, इंडिका कार नहीं चली उतनी मार्केट में, और वो घाटे में चला गया। जब घाटे में चला गया तो उसको बेचने के लिए उन्होंने योजना बनाई संपर्कों के माध्यम से, और अमेरिकन कंपनी है, ये ध्यान से सुनिएगा, अमेरिकन कंपनी फोर्ड, तो फोर्ड के जो सबसे बड़े उसके मालिक हैं बिल फोर्ड तक उन्होंने बात पहुंचाई, और अंततः ये तय हुआ इन्होंने कि मैं इंडिका कार को बेचना चाहता हूं, इस प्रोजेक्ट को बेचना चाह रहा हूं। तो ये अमेरिका गए, बैठे, बात हुई, और बिल फोर्ड ने एक दिल दुखाने वाली बात में कह दी, ऐसा कहा जाता है। इसका खुलासा भी जो बिरला प्रिसीजन के चेयरमैन है वेदांता बिरला, उन्होंने ट्विटर पर कुछ समय पहले किया था। ये इस घटना का वर्णन भी उनके द्वारा हुआ है। बड़े लोग जो होते हैं अपने सम्मान की बात बोलते हैं, अपने अपमान की बात बोलते हैं। वो अपमान को पी जाते हैं, फिर उसको क्रियान्वित करके दिखा देते हैं। क्या ना, जैसे जमशेदजी टाटा ने, तुमने वाटसन होटल को कोई नहीं जानता, लेकिन ताज होटल को दुनिया जानती है। वाटसन होटल में वो अपमान जमशेदजी टाटा का नहीं होता, उनको प्रवेश करने से मना नहीं किया जाता, तो ये ताज होटल जो हम देख रहे हैं शायद ये नहीं बनती। वो बना के दिखाई, और यही का रतन टाटा ने किया। रतन टाटा जब वहाँ गए तो कहते हैं कि बिल फोर्ड ने कहा कि आपको ये कार निर्माण के क्षेत्र में आना ही नहीं चाहिए था, पैसेंजर कार के लिए। आपके पास वो सब कुछ है, चीज़ें ही नहीं है, आप उस क्षेत्र में ही नहीं हो, और मैं अगर आपकी कार को लूँगा भी, आपके ब्रांड को लूँगा भी, तो ये मैं आप पर एहसान करूँगा। कहते हैं कि ये शब्द सुनते ही रतन टाटा उठ खड़े हुए और वो वापस आ गए। ये 1998 की बात है, और 1999 से उन्होंने फिर इस टाटा इंडिका को बेचने के स्थान पर उसी पर और ध्यान देना शुरू किया, और उसको भी फिर आगे चल के वो प्रॉफिट में लेके आए। इसी दौरान भगवान भी अपने काम करता है। 2008 में जब वैश्विक मंदी आई, और मंदी के समय अमेरिकन फोर्ड कंपनी घाटे में गई तो इतनी बुरी तरह घाटे में गई कि उसको दिवालिया निकलने के हालात हो गए, और उसने फिर वही रतन टाटा से संपर्क किया। रतन टाटा ने उनकी जो जगुआर लैंड रोवर है, ये इस जगुआर लैंड रोवर को 2008 में उसको ख़रीदा, और इस तरीके से जो बिल फोर्ड जो परेशानी में आ गए थे उससे निकाला। और कहते हैं कि उस समय बिल फोर्ड ने कहा कि आपने ये जगुआर लैंड रोवर ब्रांड लेकर के अधिग्रहण करके और हम पर उपकार किया है। इसको कहते हैं बदला। तो बदला उस तरीके से नहीं, कोई ईर्ष्या भाव से नहीं, अपने कार्यों के द्वारा। तो ये दो उदाहरण ऐसे उनके रहे हैं जिसमें हम उनके व्यक्तित्व को जान सकते हैं। जब भी कभी टाटा की चाहे छोटा सा कोई छोटी मोटी गाड़ी भी हो या छोटा मोटा कोई ब्रांड भी हो से लेकर के, तो चाहे वो एयर इंडिया भी एक समय टाटा ही चलाया करते थे। तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जहाँ पर टाटा नहीं थे। तो अभी हम पुरजोर तरीके से देशवासी सभी मांग कर रहे हैं, और मैं भी मांग करता हूँ कि उनको भारत रत्न दिया जाना चाहिए। एक ऐसा ब्रह्मचर्य का व्रत करने वाला अविवाहित व्यक्ति, पूरा जीवन 86 वर्ष की अवस्था तक उन्होंने देश को और दुनिया को अपने आप को सुपुर्द कर दिया। तो मैं सोचता हूँ कि वे हमारे हर उद्योगपति के लिए आदर्श है। मानव सेवा का कार्य हो, त्याग का कार्य हो, राष्ट्र के स्वाभिमान का कार्य हो। एक और संस्मरण मुझे ध्यान आता है, ये भी सुनी हुई बात है। ये सभी बात संस्मरण वही है। कहते हैं कि जब उस समय जब आक्रमण हुआ था, आतंकवादी आक्रमण हुआ था 26/11 बड़ा ये तिथि ही बड़ी सबके लिए है सही। तो उस समय 2008 में ये हुआ था 26 नवंबर को। तो उस समय पूरा ताज होटल पर
बहुत सारे लोग उस समय मारे गए थे। तो उनको जैसे ही पता चला तो उन्होंने फ़ोन लगाया वहाँ के अपने ताज होटल के कर्मचारी को, नहीं उठाया तो वो जाने लगे थे। फिर उनको रोका गया और उन्होंने कहते हैं उस समय बोला था कि पूरी ताज को बम से उड़ा दो, लेकिन एक भी आतंकवादी बचना नहीं चाहिए। पूरी ताज को बम से उड़ा दो, लेकिन एक भी आतंकवादी बचना नहीं चाहिए। राष्ट्रभक्ति जिसके जिसके रोम रोम में समाये हुए थे, ऐसे रतन टाटा जी का जाना पूरे राष्ट्र की अपूरणीय क्षति है। भगवान उनको मोक्ष प्रदान करे और भारत सरकार से पुरजोर मांग है कि रतन टाटा जी को भारत रत्न दे करके और देश भर के लोगों के लिए एक जो प्रेरणास्पद व्यक्तित्व हमारे लिए रहे हैं, उनको सम्मान प्रदान करें। भारत माता की जय।